गाइस वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल आकाश। मैं आपका होस्ट आकाश मंडल। मैं आज आपको सिखाऊंगा बेसिक पेन टेस्टिंग का सीटीएफ सॉल्व करना। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपने मेरे को इंस्टा में फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम या कोई भी शॉर्ट आउट चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है, या कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप वहाँ पर जाके मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये है ट्राईहैकमी का सीटीएफ। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट करते हैं। यहाँ सूडो कमांड लगाता हूँ और मैंने ओके देन हम इसके ओपन वीपीएन कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा ओपन वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, सीक्वेंशियल कंप्लीटेड एंड सूडो कमांड लगाते हैं। ठीक है, और सबसे फिर यहाँ पर हम लोग टर्मिनेटर कमांड लगा लेते हैं। टर्मिनेटर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हम लोगों को, दिस इज़ अ मशीन इज अलाउड टू प्रैक्टिस वेब ऐप हैकिंग एंड प्रिविलेज एस्केलेशन। ओके, हम लोगों को वेब हैकिंग करना और सिस्टम को ऑन करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या सीखेंगे, यहाँ पर ब्रूट फोर्सिंग सीखेंगे, हैश क्रैकिंग सीखेंगे, सर्विस इनुमरेशन सीखेंगे, लिनक्स इनुमरेशन सीखेंगे। ठीक, तो इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो हमने मशीन को ऑन कर लिया, देखते हैं मशीन को ऑन कर लिया। सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिप्लॉय द मशीन एंड कनेक्ट द अवर नेटवर्क। ओके, हम लोगों ने कनेक्ट भी कर लिया अवर नेटवर्क। कह रहा है कि फाइंड दी, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी एक्सपोज्ड बाय दी मशीन। ठीक है, सर्विस जो एक्सपोज्ड करनी है, सर्विस को फाइंड करके देखते हैं। nmap का कमांड लगाते हैं, यहाँ पर हम बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। ठीक, और इसको तो ये हमारा स्कैन हो रहा है। तो nmap हमारा करता है क्या है, पोर्ट स्कैन करता है, सर्विस स्कैन करता है। हम लोगों ने SV जो है सर्विस डिटेक्शन के लिए लगाया है, और SC जो है स्क्रिप्ट्स, उसमें क्या क्या स्क्रिप्ट्स लगा सकते हैं वो चीज़ें के लिए, और -V वर्बस मोड, यानी हमारा जो भी चीज़ आए वो सीक्वेंशियल आए, प्रॉब्लम नहीं आए। इसमें हमारे 4 पोर्ट्स खुले, देखो 22, 44, 445, 139 एंड 80। ठीक है, और देखते हैं सर्विस OS डिटेक्शन में क्या क्या बताता है ये। स्क्रिप्ट स्कैनिंग भी करता है कि क्या क्या स्क्रिप्ट हम लगा सकते हैं इसमें nmap से। वेट करते थोड़ा। तो यहाँ पर हमारे को बता रहा है कि पोर्ट 22 में जो सर्विस है SSH की सर्विस है, और ये ओपन SSH है, और ये हमारा उबुंटू पे है, और ये इसका वर्जन है और प्रोटोकॉल है। ठीक, अगर और पोर्ट 80 है, इसमें अपाचे सर्वर है। ठीक, और देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो हमारा स्कैन हो चुका है, और भी इसमें पोर्ट्स है। पोर्ट 39, देखो ये SMB सर्वर है, SMB। ठीक है, SMB सर्वर है लिनक्स का। ठीक है, और SMB सर्वर से हम स्कैन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि हमारी IP में क्या है। IP से Ctrl+V करते हैं IP में और एंटर करते हैं, देखते हैं ये अंडर मेंटेनेंस है। तो हम इसके सोर्स कोड में देखते हैं कि क्या कह रहा है। डेव नोट को चेक कीजिए। चलो डेव नोट को चेक करते हैं, क्या कह रहा है ये, चेक द डेव नोट सेक्शन एंड द नोइज वर्क ओके। डेव, ओके, डेव चेक करते हैं क्या कह रहा है। .75, ओके 75 पे एंटर करते हैं। ओके, हमारा यह रन हो गया। नेटवर्क के इशू की वजह से ये थोड़ा एरर हो रहा था। चलिए देखते हैं क्या मिलता हम लोगों को। तो मैं वेब डेवलपमेंट मिला एक, तो उसको चेक करते हैं कि क्या कह रहा है ये। कॉपी करते हैं एंड आईफोन इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए हमारे को डेव नोट मिला है, dev.txt।
तो क्या कह रहा है यहाँ पर, हैव बीन मिसिंग इन द स्टर्क स्टफ एंड द प्रिटी कूल दे मेट नीट to host server and how any real web app yet, but have tried to example and showing the rest version of the example who, and right now I am using version 2.5.11 12 and version giving me trouble k. Okay, then SMB's configuration k and Apache will be put be escalate later। ठीक है, इसको बैक करता हूँ। दूसरे टेक्स्ट में क्या लिखा है, तो यहाँ पर अपाचे की बात हो रही थी कि वो सर्वर जो होता है हमारा, जो SMB सर्वर है वो वल्नरेबल है कि इस वर्जन में है। ठीक है, देख लेंगे अभी। और इसमें क्या कह रहा है, 4J इज़ द ऑडिटिंग टू ETC शेडो मेक्स डोंट हैव एनी वीक क्रेडेंशियल। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दे was cracked and hash really easily to password privacy and please so follow it and change the password ASCP-K। ओके, थोड़ा हिंट है, देखते हैं क्या होता है। और हमारे को यहाँ पर F11 करते हैं और इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्या Ctrl+V एंड देन हमारे को हिडन डायरेक्टरी मिल गई एक। तो यहाँ पे कह रहा है यूजिंग अ ब्रूट फोर्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अब हम लोगों को यूज़र नेम पता तो है नहीं, पर हम ढूंढते हैं कि यूज़र नेम कैसे मिलेगा। तो मैं यूज़र नेम ढूंढने के लिए क्लियर कर लेता हूँ इसको, और इसको F11 करता हूँ और यहाँ पर लोकेट करता हूँ। आपको पता है कि अभी बताया गया SMB सर्वर पे। ठीक है, तो हमें लिनक्स 4 enum ढूंढना है। एक फाइल होती है लोकेट enum for linux.pl। ठीक है, ये हमारी फाइल होती है, इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, ये यहाँ से पेस्ट करता हूँ और इसको -h देखते हैं कि हेल्प में क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये आप चेक कर सकते हैं खुद क्या क्या इसका यूजेस है। तो -a फॉर डू ऑल इनुमरेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही कमांड लगा लेता हूँ, क्लियर कर लेता हूँ इसे और कमांड लगाते हैं -a। ओके, -a और हमारी IP 10.11.75 और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करते हैं लॉग। किसका लॉग, लॉग किसका होना चाहिए हमारा, ये SMB का, smb.log लॉग फाइल जनरेट हो जाएगी। ओके, smb.log का smb फाइल जनरेट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आपको वेट करना है, पेशेंस रखना है इसके लिए। इसको मिनिमाइज करता हूँ और वीडियो को पॉज। ठीक है, वीडियो को पॉज कर देता हूँ, फिर रिज्यूम लूँगा। तो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने पूरा इनुमरेट कर दिया है लिनक्स, जो हम लोगों को IP मिली थी, मैंने उसको इनुमरेट कर दिया एकदम। तो हम देखते हैं कि क्या क्या मिला है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनुमरेट किया SMB को। ठीक है, और यहाँ पर टारगेट जो भी है और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, इसकी वर्क्स, कितने यूज़र्स और ये वर्क्स ग्रुप्स हैं, ये सब दिखा रहा है। नीचे चलते देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो हम लोगों को यूज़र नेम ढूंढना था, यूज़र नेम। ठीक है, तो हम लोगों को यूज़र नेम K मिला। देखते हैं K क्या काम करता है और K हम लोग यहाँ पर पेस्ट करके देख देते हैं। गलत बता रहा है, K गलत है। ठीक है, और देखते हैं यूज़र नेम दूसरा है कौन सा, यूज़र नेम J। ठीक है, J देखते हैं कि ये काम करेगा। तो हमने यूज़र नेम डाला J। ठीक है, तो
अब जे का हमें पासवर्ड नहीं पता, तो जे का पासवर्ड कैसे क्रैक करेंगे? तो हम लोगों के पास एक टूल होता है हाइड्रा करके, हाइड्रा हम लोगों को टूल यूज़ करना है। तो इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, हाइड्रा, एक मिनट। और यहाँ पर एक के भी था, तो के हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कौन सा सर्विस देख रहे थे कि व्हाट इज़ द सर्विस डू यू टू एक्सेस टू सर्वर, ठीक है। हम लोगों ने SSH सर्वर से देखा था कि ओपन SSH हमारा खुला हुआ था, तो हम लोगों ने जब इनुमरेट किया था हम लोगों को पता था ओपन SSH। और यहाँ पर कह रहा है इनुमरेट द मशीन वेक्टर्स प्रिविलेज एस्केलेशन, अभी देखेंगे इनुमरेट करके। और यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अदर यूज़र यू फाउंड, तो हम लोगों ने क्या देखा था, के, ठीक है। हम लोगों ने जो अदर यूज़र फाउंड किया था के करके, ठीक है। अभी देखते हैं क्या क्या है। तुम लोगों ने के देखा और हम लोगों ने हाइड्रा यूज़ करना है, हाइड्रा, हाइड्रा, ठीक है। एंटर करता हूँ तो यहाँ पर हाइड्रा की हेल्प खुल जाएगी। हाइड्रा लिखेंगे, हाइड्रा -L। अब हम लोग जे जानते हैं, जेन -P कैपिटल। और हमारा जो पासवर्ड लिस्ट है वो होम के अंदर है। आप कोई सा भी आप एक रॉक्यू पासवर्ड यूज़ करिएगा। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा है टूल्स के अंदर /रॉक्यू, ठीक है, रॉक्यू। और यहाँ पर rockyou.ssh:// और 10 हमारी IP थी 10.10.10 देख लेता हूँ IP क्या थी, एक मिनट, 10.10.11.11.75, ठीक है। और इसको बड़ा कर लेता हूँ और एंटर करेंगे और वेट करते हैं कि कब तक पासवर्ड क्रैक होता है। तो गाइज़ यहाँ पर पासवर्ड फाउंड हो चुका है। हमारा जो जेन है उसका पासवर्ड है अरमेंडो, ठीक है। अरमेंडो जो है, अरमेंडो को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर ये रहा पासवर्ड, देखो यहाँ पर व्हाट इज़ द पासवर्ड एंड पेस्ट करता हूँ अरमेंडो और यहाँ पर करेक्ट हो गया वो, ओके। तो यहाँ पर हमारे को बोल रहा है इनुमरेट द मशीन फॉर फाइंड एनी वेक्टर ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन। तो इसके लिए एक टूल है, आप वहाँ से गिट कर सकते हैं, उसका नाम है GitHub लिनपीस, ओके, लिनपीस एक टूल है आपका GitHub में, आप इसे क्लोन कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऑलरेडी क्लोन कर रखा है अपने सिस्टम पे, इसको क्लोन कर लेंगे और इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर करने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर आपको छोटा टर्मिनल खोल लेना है, ये वाला, और इस पर एक और टर्मिनल खोलना है, sudo su देन git, पासवर्ड डाला, क्लियर कर लेते हैं। और SSH@जेन और हमारी @ और पासवर्ड है 10.10.10 और हमारा पासवर्ड क्या है, एक मिनट, IP क्या है 10.11.75, ओके सर, 11.75, ओके। एंटर करते हैं और यस कर देते हैं और पासवर्ड हमारा बोलेगा अरमेंडो, ओके, अरमेंडो लिखा और ये हमने लॉगिन कर लिया। क्लियर कर लेते हैं, LS करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों से यहाँ पर लिनपीस, देखो लिनपीस का यूज़ करना क्यों बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ। LS करता हूँ तो CD डॉट, ठीक है, LS करता हूँ CD K में जाते हैं, J में जाते हैं, जेन में, तो यहाँ पर LS करता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं है, और LS-LA देन एंटर। तो यहाँ पर कैट करता हूँ .less,
st। ओके, यहाँ पर परमिशन डिनाइड कह रहा है, cd ls cd डॉट ls करता हूँ एंड देन cd के में जाते हैं, ls करता हूँ ls। तो यहाँ पर कैट करता हूँ पास बैक डॉट, इसको भी परमिशन डिनाइड कह रहा है, तो ls करता हूँ -la, इसको भी बड़ा ही कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर la, तो यहाँ पर कैट करता हूँ .sh, तो इसमें भी नॉट cd.bim cat .bim देन एंटर। तो ये परमिशन डिनाइड कह रहा है, और बाकी मैं देखता हूँ पास का भी देख लिया हम लोगों ने। ओके, देन मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ेगा इसके लिए। तो प्रिविलेज एस्केलेशन करने के लिए क्या करेंगे, और सीधे मैं cd डॉट करता हूँ और इसको होम पे cd डॉट। ओके, तो यहाँ पर मैं कर रहूँगा एक फ़ाइल अपलोड करूँगा, इसको F11 दबाता हूँ, और यहाँ पर से मैं फ़ाइल अपलोड करने के लिए cp, तो मैं सबसे पहले अपने टूल्स में चला जाता हूँ, और मैंने जहाँ क्लोन किया है cd प्ले प्रिविलेज एस्केलेशन शूट्स ls करता हूँ, और यहाँ पर cd लिनपीस में जाता हूँ, लिनपीस। ओके, लिनपीस में गए, ls कर दिया, और यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर scp, ठीक है, और लिनपीस डॉट sh, और अपना जो IP डॉट 7 IP ये हमारी है, और IP का याद नहीं रहा मेरे को, IP देख लेता हूँ, हाँ 75, IP 75 है लास्ट में 75, और dev shm, ठीक है, और लिनपीस को ऐसे कर देना है, और यहाँ पर एंटर कर देना। इनुमरेट करने वाला सीन कहाँ है, देखते हैं इनुमरेशन। scp लिनपीस IP यही है 10.10.11.75 एंड देन एंटर, और यहाँ पर ओके, देन अपना भी ये कमांड लगा लेते हैं, यस करता हूँ इसको, और यहाँ पर अरमैंडो, ओके, इसको यहाँ पर एक्सेस मिल गया, और इसको भी अरमैंडो दे दो, ओके, अरमैंडो दिया, और यहाँ अपलोड हुआ। फाइल अपलोड हो गई, और फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पर हम cd /dev शेयर्ड मेमोरी में भेजते हैं shm, ठीक है, ls करता हूँ, और इसको chmod +x, ठीक है, और lin, ठीक है, और कमांड लगा देते हैं linpis करके, और यहाँ पर एक लॉग फाइल बनाता है tlin.log, ओके, देन एंटर। वेट करते थोड़ा, क्या मिलता है इसको, तो हमारे को ये बोल रहा है लेजिट, क्या कह रहा है, रेड एंड येलो दस द PE वेक्टर एंड रेड जो है मस्ट बी लुक्ड एट इट, और
यहाँ पर बोल रहा है कि लाइट यूज़र विद कंसोल, ब्लू इज़ विदाउट कंसोल एंड माउंट विद डेव्स, एंड ग्रीन देन द यूज़र एंड ग्रुप एंड SUID माउंट्स एंड SSH स्क्रिप्ट एंड जॉब्स। ठीक है, हम लोगों को ये पता लगा। चलिए आगे देखते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी ठीक है, देखते हैं, देखते हो कुछ मिलता है क्या। तो रूट में नहीं, यहाँ पर भी नहीं, और नीचे जाते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर एक्टिव पोर्ट्स दिखा दिए। ठीक है, लोकल होस्ट में, और बाकी देखते हैं सुपर यूज़र, TTL, ओके, सर्च SSL and SSH files and port permissions in the then the क्या कह रहा, पॉसिबल प्राइवेट SSH की एंड वेयर बी फाउंड। अगर आपको पता होगा कि SSH की कितनी सेंसिटिव होती है हमारे किसी चीज़ के लिए एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पर देखो होम के अंदर के अंदर .SSH के अंदर ID RSA है कोई। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम लोगों को यहाँ पर मिल गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर Ctrl+C करते हैं, Ctrl रमेंडो क्लियर कर लेते हैं। LS CD K, ठीक है, फिर CD K के अंदर गए, LS करा, और यहाँ पर LS-LA, ठीक है, और लिस्ट देखने के लिए CD.SSH LS किया, CD K में गए, एंड देन LS किया, LA किया, ठीक, और CD.SH गए और LS किया, और यहाँ पर एक फ़ाइल आई, तो यहाँ पर कैट करता हूँ ID RSA करके, RSA, ओके, और ये पूरी प्राइवेट की को कॉपी कर लेंगे। प्राइवेट की को कॉपी कर लेते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक, इसको कॉपी कर लिया, एंड देन इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर कौन सा हो, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट एडिटर खोला,
देन इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसे सेव कर देते हैं। सेव किस में करेंगे, इसे सेव करेंगे हम डाउनलोड्स में कर देते हैं। डाउनलोड्स में गए और यहाँ पर सेव कर दिया। किस नाम से, KID ठीक है, और सेव कर दिया। तो ये सेव हो गया। ठीक है, सेव होने के बाद अब करना क्या है हम लोगों को, सेव होने के बाद अब इसे हम लोगों को इसके पाथ में चलते हैं। तो इसको यहीं रहने देते हैं और टर्मिनेटर की सेकंड का वो ले लेते हैं, टर्मिनल, और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल, इसको बड़ा कर लेते हैं। और CD कहाँ जाते हैं हम, .cd डाउनलोड्स में गए, LS किया और क्या किया, यहाँ पर एक K करके बन गई। तो यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं, लोकेट जॉन द रिपर, जॉन SSH टू जॉन, ठीक है। ये देखो ये एक फाइल बन गई यहाँ पर SSH टू जॉन। इसको कॉपी कर लेते हैं और ये इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, SSH टू जॉन, और यहाँ पर जो K जो है, जो हमारी K की ID है, K अंडरस्कोर क्या है इसका नाम, IDRSA, ठीक है। और इसको कौन सी किस नाम से सेव कर देते हैं, जॉन, फॉर जॉन .txt नाम से सेव कर देते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट नाम एक बन गई है। तो इसको करना क्या है, इसको क्रैक करने के लिए क्या करेंगे, हम क्लियर कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन लिखेंगे, जॉन क्या लिखेंगे, जॉन हाइफन वर्ड लिस्ट। ठीक है, वर्ड लिस्ट हमारी डाउनलोड्स के अंदर तो नहीं है, ये है इसके अंदर, टूल्स के अंदर, टूल्स के अंदर देखो ये होगा, होम के अंदर स्लैश काली के अंदर स्लैश टूल्स के अंदर। ठीक है, जो हमारी रॉक्यू जो पासवर्ड है, पासवर्ड लिस्ट, और हमारी जो हैश है, हैश का नाम क्या है, फॉर जॉन। ठीक है, और एंटर कर देते हैं और ये हमारे को पासवर्ड ढूंढ के दे देगा। देखते हैं, वेट करते हैं। ओके, वीवैक्स हमें पासवर्ड मिल चुका है, वीवैक्स करके। ठीक है, वीवैक्स करके पासवर्ड मिल चुका है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट करेंगे कहाँ पर, इसको पहले एग्जिट कर देते हैं। ओके, एग्जिट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CD कहाँ जाएंगे, CD डाउनलोड्स में। ठीक है, डाउनलोड्स में जाने के बाद LS करेंगे और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, SSH KI। ठीक है, ID क्या है, KID अंडरस्कोर RSA, और हमारी IP क्या है, K@ होगी 10.11. क्या है हमारी IP 75। ठीक है, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यह हमें से पासवर्ड मांगेगा और हमने जो पासवर्ड कॉपी किया था यहीं पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे। देखो हमें रूट का एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, रूट यूज़र का। अब हम क्या करेंगे, कैट पास, ठीक है, पास बैक डॉट। ठीक है, और ये हमें पासवर्ड मिल चुका है लास्ट वाला। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इसे कॉपी करेंगे एंड देन पेस्ट कर देंगे इस पर। ओके, और इधर पेस्ट करने के बाद सबमिट कर